अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम लोगों का, उन तमाम मैसेजेस का और उन तमाम कॉल्स का जिन लोगों ने मुझे मेरी बर्थडे पे याद रखा और मुझे दुआओं में याद किया। तो शुक्रिया आप तमाम लोगों का और मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, मुझे, मेरी फ़ैमिली को अल्लाह ताला सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे तमाम कामों में आसानियाँ फ़रमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी अहम चीज़ के जो भी एड्स यहाँ पे आया करते हैं, कोशिश करें कि उनको मुकम्मल डिस्प्ले या प्ले होने दें। अच्छा गाइज़, कल मैंने आपके साथ कराची यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही खौफनाक कहानी शेयर की थी। इसी तरह एक स्टोरी है जो कि कराची की एक बहुत बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्टोरी है, लेकिन जिन साहब ने ये कहानी मेरे साथ शेयर की है, वो नहीं चाहते कि उनकी यूनिवर्सिटी का नाम लिया जाए। ज़ाहिर सी बात है, वो नहीं चाहते कि कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन हो या हमारे लिए ये बात परेशानी का बाइस बने। खैर, ये कहानी फुरकान साहब की कहानी है। ये 2020-2021 उस दौर की कहानी है। ये बताते हैं कि जब के मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा सख्ती थी और लोगों के आने जाने में या बहुत सारी चीज़ों में मुश्किलात का न सिर्फ सामना था, बल्कि हुकूमत की जो पाबंदियाँ थीं वो लोगों को मजबूर कर रही थी कि वो घरों तक अपने आप को महदूद रखें। अब हम लड़के थे, ज़ाहिर सी बात है, हमारे पेपर्स की भी हमें तैयारी करनी थी और जिस तरह का हमारा माजी था या जिस तरह से हमने अपना टाइम गुजारा था, तो मेरे लिए कम अज़ कम घर के अंदर पढ़ना मुमकिन नहीं था। तो मेरे अलावा मेरे 2-3 दोस्त थे जो मुख्तलिफ़ बहानों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और मुख्तलिफ़ रास्ते निकाल के जहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट मौजूद था, वहाँ पे लेट नाइट पहुँच जाया करते। वहाँ का जो गार्ड था ये बहुत ही हमारे साथ दोस्तों जैसा था। वो हमें अंदर आने देता और हम लोग अपने डिपार्टमेंट के कॉरिडोर के पास या उसके करीब एक लाइट जला के वहाँ पे पढ़ा करते। अच्छा, बात ये थी कि ये जो कॉरिडोर था या जहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट मौजूद था, यहाँ से बाहर रोशनी जाने का या किसी को पता चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। किसी भी तौर किसी को जब तक कोई बताए नहीं, पता नहीं चल सकता था कि यहाँ पे लड़के मौजूद हैं जो कि बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। खैर, पढ़ाई करना मसला नहीं था। मसला ये था कि उस दौर में क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्ती थी और अगर कोई हमें देख लेता, पुलिस वाले हमें पकड़ लेते, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती। खैर, ऐसे ही एक रात थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था। मैं जैसे तैसे अपने डिपार्टमेंट में या उस जगह जाके पहुंच गया जहां पे मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार किया करते थे। खैर, मैं वहां पे पहुंचा। वहां पे पहुंचने पे मुझे पता चला कि मेरे दोस्त अब तक नहीं पहुंचे हैं और गार्ड भी मेरे आने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मैं आया तो वो कहने लगा कि मैं ज़रा बाहर से चाय लेके आता हूँ। हालांकि बहुत सख्ती चल रही थी, लेकिन किसी भी तरह चाय, पराठे, इस तरह की चीज़ें मिल जाया करती थीं। खैर, मैं वहाँ पे बैठा, गार्ड बाहर चाय वगैरह लेने के लिए यहाँ से रवाना हुआ और मैं वहीं पे बैठ के किताबें खोल के उनको चेक करने लगा। मुकम्मल तौर पे सन्नाटा था और मैं अपनी यूनिवर्सिटी, अपने डिपार्टमेंट के बाहर अकेला बैठा हुआ था और मैं मुंतज़िर था कि कब मेरे दोस्त एकदम से किसी भी तरह यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो जाएं और मैं उनकी आवाज़ सुन के ज़रा सुकून महसूस कर सकूं। लेकिन आप यकीन करें कि 10-15 मिनट गुजरने के बावजूद मेरे दोस्तों का कोई अता पता मौजूद नहीं था। इसी दौरानी में जबकि मैं मुख्तलिफ़ बहानों से किताबें टटोल टटोल के टाइम पास करने की या दोस्तों के आने का इंतज़ार कर रहा था कि मुझे ऐसा लगा जहाँ पे हमारा कॉरिडोर मौजूद है, यानी जहाँ पे जिस गेट के सामने मैं बैठा हुआ था, वहाँ से अगर आप अंदर की तरफ जाएं तो जो रास्ता प्रिंसिपल के रूम की तरफ जाया करता था, वहाँ से मुझे एकदम से किसी के मेरी तरफ चलने की आवाज़ आना शुरू हुई। ये जो आवाज़ थी ये इतनी वाज़ेह आवाज़ थी कि इस आवाज़ को ना पहचानना या सुन के इनकार करना तकरीबन नामुमकिन था। ज़ाहिर सी बात है, जब मुझे अपने कानों में आवाज़ महसूस हुई
तो मैं खड़ा हुआ और मैंने उस तरफ गौर करना शुरू कर दिया जहाँ से मुझे आवाज़ अपने कानों में आती हुई महसूस हो रही थी। आप यकीन करें कि जब मैंने उस तरफ देखना शुरू किया तो एक लम्हे के लिए मुझे यकीन ही नहीं आया कि जो मंज़र मेरे सामने मौजूद है ये एक हकीकत है या सरासर मेरा वहम है। मैंने देखा कि एक लड़की जो कि बज़ाहिर 17 या 18 साल की होगी, बहुत ही पतली, बहुत ही दुबली सी लड़की थी। उसके चेहरे या उसके कपड़ों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो कराची की नहीं है या फिर शायद बेचारी किसी गांव से यहाँ पे आके मुकीम हुई होगी। वो आहिस्ता आहिस्ता उस कॉरिडोर वाले रास्ते से मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। बज़ाहिर देखने में वो एक नॉर्मल गांव की लड़की लग रही थी, लेकिन बात ये थी कि वो जिस तरफ से यानी लॉक्ड कॉरिडोर से मेरी तरफ आ रही थी तो उसके कदम आगे बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे सवालात मेरे जहन के अंदर मौजूद थे। भला ये अंदर कैसे गई थी? अगर ये गार्ड की कोई फैमिली की मेंबर थी, उसकी बहन भांजी वगैरह कोई थी, तो वो कम से कम मुझे बता के इन्फॉर्म करके यहाँ से जाता। लेकिन बात ये थी कि जैसे जैसे वो लड़की आगे बढ़ रही थी ऐसा लग रहा था उसके चेहरे के अंदर मुसलसल तब्दीली आना शुरू हो चुकी है। बज़ाहिर जो कि एक पतली दुबली काली सी एक गांव की सी लड़की लग रही थी, अब ऐसा लग रहा था देखते ही देखते उसका चेहरा ना सिर्फ मज़ीद साया होना शुरू हो चुका है, बल्कि उसकी आंखों से लाल शोले या अंगारे मुझे चमकते हुए महसूस हो रहे थे। उसके जो हाथ थे वो देखते ही देखते इस कदर लंबे हो चुके थे कि ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ उसके घुटनों के बराबर तक खिंच के नीचे लटक चुके हैं। गर्ज के वहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता था वो महज 2 या 3 मिनट का रास्ता था, लेकिन इन कुछ सेकंड्स या मिनट्स के अंदर अंदर वो इस कदर तब्दील हो चुकी थी कि अब ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान ही ना हो। और ऐसा ही था कि इसी दौरानिए में पीछे से मुझे बाइक के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही मैंने पलट के पीछे देखा तो वहाँ पे मेरे दोस्त मौजूद थे, और जब मैंने दोबारा से उस कॉरिडोर में उस लड़की को देखना चाहा तो अब वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि वो लड़की इन 10-15 सेकंड्स के अंदर वापस भी मुड़ती तो वो मुझे कॉरिडोर से वापस जाती हुई दिखाई दिया करती। लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि मेरे दोस्त यहाँ पे पहुँच चुके थे, लेकिन वो लड़की कुछ इस तरह से गायब हो गई थी जैसे वो यहाँ पे कभी मौजूद ही नहीं थी। बहरहाल जब गार्ड आया उससे मेरी बातचीत हुई और मैंने इस लड़की का जिक्र उस गार्ड से किया तो उसका मानना था कि यहाँ पे अक्सर इस तरह की लड़की रात के टाइम में दिखाई दिया करती है। अच्छा गाइस, ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये स्टोरी मुझे मिस आयशा ख़ान ने गए वक्तों में यानी अब से तकरीबन 1 साल पहले शेयर की थी। बेसिकली ये जो वाक़यात थे ये आप कह सकते हैं कि एक चेन थी जो कि वाक़यात की थी, और ये मुसलसल इनके अंकल के घर में इन लोगों के साथ पेश आ रहे थे। इनके अंकल का जो घर था वो पुराना गोलीमार में मौजूद था, और बेसिकली ये जो घर था ये किस कदर बड़ा घर था कि आप इसको एक हवेली से ताबीर कर सकते हैं। वैसे ही ओल्ड कंस्ट्रक्शन थी, बेसमेंट मौजूद थी, और इनके अंकल बताया करते थे कि ये जो घर था या ये जो भी छोटी सी हवेली थी ये प्री पार्टीशन हवेली थी। इस हवेली के अंदर जब से ये लोग पार्टीशन के बाद आए थे या जब से इनके जो भी आबा अजदाद थे वो यहाँ पे आए थे, तो तब से ही बहुत सारे वाक़यात थे जो इन लोगों के साथ पेश आना शुरू हो चुके थे। लेकिन ये बताया करती हैं कि इनके जो अंकल थे, उनके जो दादा थे, उन्होंने अपने तौर पे कुछ पढ़ाई वगैरह की थी, और जब उन्होंने गए वक्तों में पढ़ाई की थी तो उस पढ़ाई की वजह से ये जो भी वाक़यात थे कुछ अरसे के लिए थम गए थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया और चीज़ें तब्दील होती चली गईं, तो ग्रेजुअली ये जितने भी वाक़यात थे ये दोबारा से इन लोगों के साथ पेश आना शुरू हो चुके थे।
जैसे कि ये बताती हैं कि 2016-17 चल रहा था और ये इत्तेफाक से अपने उन्हीं अंकल के घर रुकने के लिए गई हुई थी। जैसे कि आम तौर पे लोग अपने कज़न्स के यहाँ, अपने खाला खालू के या इस तरह चचा वगैरह के जाया करते हैं, वैसे ही ये वहाँ पे मौजूद थी। ये बताती है कि रात के तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था और इनकी फैमिली में साढ़े 8-9 बजे तक रात का जो खाना है वो खा लिया जाता था। ये बताती हैं कि सारे के सारे जितने भी लोग थे वो खाना खा रहे थे और इत्तेफाक से इन सब में सबसे पहले मैंने अपना जो डिनर था उसको ख़त्म किया और उसको ख़त्म करने के बाद मैं वैसे ही टहलती हुई जहाँ पे सहन मौजूद था उस तरफ चली आई। अब ये जो सहन था, इस सहन के अंदर भी 2 या 3 दरख्त मौजूद थे और सहन का जो उल्टे हाथ वाला हिस्सा था वहाँ पे सीढ़ियाँ मौजूद थीं, जो कि एक गोल ज़ीने नुमा सीढ़ियाँ थीं और इन सीढ़ियों से होके आप ऊपर की तरफ जा सकते थे। खैर, जैसे ही मैं उस ज़ीने के करीब पहुँची तो मुझे ऐसा लगा कि उस ज़ीने की तरफ से पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ आना शुरू हुई है। अब ये जो आवाज़ थी ये बड़ी वाज़ेह आवाज़ थी और बिल्कुल क्लियर था कि कोई ऊपर से यानी ज़ीने से गोल गोल होता हुआ नीचे की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। हैरानी वाली बात ये थी कि जितने भी लोग थे वो सारे के सारे डिनर कर रहे थे और छत पे किसी के मौजूद होने का या वहाँ से नीचे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। खैर, जब मैंने ऊपर की तरफ यानी जहाँ पे जीना शुरू होता है देखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई लड़की उस जीने से होती हुई नीचे की तरफ आना शुरू हुई है। अब क्योंकि मुझे उस लड़की का पीछे का हिस्सा नज़र आ रहा था तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था उस लड़की के जो बाल हैं, एक तो वो बहुत लंबे लंबे बाल हैं और इसके साथ साथ वो जो बाल हैं बड़े नफीस तरीके से उनको बनाया गया है। जैसे जैसे वो नीचे आ रही थी वैसे वैसे मैं उसके कपड़ों पे गौर कर रही थी। अब तक मुझे उसके चेहरे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब मैंने उसके कपड़ों के ऊपर गौर करना शुरू किया तो उसके जो कपड़े थे वो हूबहू मेरे कपड़ों की तरह थे, यानी जैसे कपड़े मैंने पहन रखे थे वैसे ही कपड़े या वैसे ही बाल उसके नज़र आ रहे थे। और जैसे ही वो जीना घूम के एकदम से मेरे सामने आई तो ये देख के तो मेरे होश उड़ गए कि जो लड़की जीने से उतर के सामने आई थी वो हूबहू मेरी ही हमशक्ल थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं शीशे के सामने खड़ी हुई हूँ। सिर्फ एक अजीब बात थी और वो ये थी कि उस लड़की की जो आंखों की पुतलियाँ थीं वो ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर चढ़ी हुई हैं। अब जैसे ही मैंने अपनी ही हमशक्ल को अपने बिल्कुल सामने इस तरह से देखा तो एकदम से मेरे मुंह से चीख निकल गई और जैसे ही मेरे मुंह से चीख निकली तो बस उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब मेरी आंख खुली तो मेरे अतराफ़ में मेरे जितने भी घर वाले थे, ख़ास तौर पे जो मेरे अंकल की फैमिली थी, वो सारे के सारे मौजूद थे और सब मेरे ऊपर मुसलसल पानी छिड़क रहे थे। खैर, जैसे ही मुझे होश आया तो मेरे घर वालों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके कुछ देर बाद जब मेरे औसान बहाल हुए तो सबसे पहले जो मेरे अंकल थे उन्होंने मुझसे पूछा कि रात में क्या हुआ था। खैर, मैंने जितना हो सकता था दबे अल्फाज में उनको सारा का सारा वाक़या बयान कर दिया। अब ये वाक़या सुनने के बाद जो मेरे अंकल थे उनका यही ख्याल था कि हो सकता है मैंने कोई ख्वाब देखा हो या फिर ये मेरा वहम हो। हालांकि ना वो ख्वाब था ना ही ये सब कुछ मेरा वहम था। जो कुछ मैंने देखा था वो सरासर हकीकत पे मबनी था। अब ये जो वाक़या था ये तो पेश आ चुका था और इसके तकरीबन आप कह सकते हैं कि 10 या 11 दिन के बाद एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे अंकल के
जो भी बच्चे थे, उन बच्चों के अलावा भी कुछ मेहमान घर में आए हुए थे। आप कह सकते हैं कि तकरीबन 6 या 7 बच्चे थे जो घर के अंदर न सिर्फ खेल रहे थे, बल्कि एक शोर शराबा था जो इन बच्चों ने मचा रखा था। रात के तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था और ये जो बच्चे थे ये छुपन छुपाई खेलते खेलते एकदम से ये जो बेसमेंट थी, ना सिर्फ उस बेसमेंट के करीब चले गए, बल्कि एक तरह से उस बेसमेंट के अंदर दाखिल हो गए। अब शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब ये बच्चे वहाँ पे गए तो उसके 5 या 10 मिनट के बाद बच्चों की चीखने की और चीखने के साथ साथ वापस ऊपर आने की आवाज़ें आने लगीं। बहरहाल जैसे ही बच्चे चीखते हुए ऊपर की तरफ आए तो सब ने उन बच्चों को रोका और उनसे पूछना शुरू किया कि भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो। अब ये सुनने के बाद वो जो बच्चे थे वो कहने लगे कि नीचे जहाँ पे बेसमेंट में एक व्हील चेयर रखी हुई है, तो जो व्हील चेयर थी इन बच्चों के मुताबिक खुद ब खुद न सिर्फ मूव कर रही थी, बल्कि बच्चों को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई औरत उस व्हील चेयर के पीछे खड़ी हुई है और उस व्हील चेयर को मुसलसल चलाने की कोशिश कर रही है। अब बच्चों के मुंह से ये बातें सुनने के बाद जो हमारे अंकल थे वो 1-2 मर्दों को लेके जब नीचे की तरफ गए तो वाकई में ये जो व्हील चेयर थी ये बिल्कुल बेसमेंट के बीच में मौजूद थी और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले किसी ने इस व्हील चेयर को इस्तेमाल किया होगा। इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और मेरा ख्याल है कि 2019 चल रहा था। इत्तफाक से मेरी एक कज़न इसी हवेली नुमा घर में मौजूद थी। रात के तकरीबन 10:30 या 11 बजे का टाइम था और शायद वो मोबाइल यूज़ कर रही थी। मेरी कज़न बताती है कि मैं बैठी हुई मोबाइल पे चैट कर रही थी तो मुझे कॉर्नर ऑफ द आई से ऐसा लगा जैसे मेरी लेफ़्ट साइड पे एकदम से कोई आके खड़ा हो गया है। अब मुझे यकीन था कि कोई ना कोई है जो वहाँ पे मौजूद है और ये मेरा वहम नहीं है, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं लेफ़्ट साइड पे देखती या कंफर्मेशन करती कि बिलाखिर कौन है जो वहाँ पे आके खड़ा हो चुका है। और जब कुछ देर तक वो जो वजूद था मुसलसल वहीं पे खड़ा रहा और मेरी कज़न को उसके वहाँ पे मौजूद होने का एहसास होता रहा, तो देखते ही देखते वो जो भी था वो वहाँ से गायब हो गया। अब जैसे ही मेरी कज़न को लगा कि जो भी यहाँ पे मौजूद था वो वहाँ से गायब हो चुका है, तो मेरी कज़न अपने तौर पे फ़ौरन से खड़ी हुई और उसने सोचा कि एकदम से मैं वापस कमरे के अंदर चली जाती हूँ और यहाँ पे मज़ीद बैठना ठीक नहीं है। मेरी कज़न बताती है कि जैसे ही मैं खड़ी हुई और खड़े होने के बाद जब मैं पलटी तो मैंने देखा कि एक बच्चा जो कि मुश्किल से 6 या 7 साल का होगा वो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा हुआ है। और अजीब बात यह है कि उसकी जो आंखें हैं या उसकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो ना सिर्फ ऊपर चढ़ी हुई हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि उसके सर पे कुछ अजीब तरीके के उभार मौजूद हैं। बज़ाहिर देखने से ये तो लग रहा था कि ये कम से कम इंसान का बच्चा नहीं हो सकता। अब ये देखने के बाद जो मेरी कज़न थी वो जैसे तैसे पढ़ती हुई या जैसे तैसे भागती हुई ना सिर्फ कमरे के अंदर एंटर हुई, बल्कि कमरे के अंदर एंटर होते ही वो एकदम से बेहोश हो गई। इस हवेली में या इस घर में जो सबसे अहम और सबसे खौफनाक वाक़या था वो अब से आप कह सकते हैं कि 1 या 2 ईदें पहले पेश आया था। ये बताती हैं कि हुआ कुछ इस तरह से कि हम सारे के सारे जो लोग थे, यानी जितने भी मेहमान थे और कज़न वगैरह मौजूद थे, तो हम लोगों ने एकदम से प्लान किया कि घर से बाहर निकलते हैं और बाहर जाके आइसक्रीम खा के वापस आते हैं, जैसा कि नॉर्मली हुआ करता है।
वैसे ही हम लोगों ने बारी बारी बाहर की तरफ निकलना शुरू किया तो इत्तेफाक से मैं उस वक्त फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद थी और मैं भी जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी और मेरी पूरी कोशिश थी कि जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से नीचे जाऊँ और फिर बाहर जहाँ पे सारे के सारे लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ जाके उन लोगों के साथ शामिल हो जाऊँ। खैर जैसे ही मैं अपने कमरे से निकली या मैं नीचे की तरफ जाने के लिए बढ़ रही थी तो इत्तेफाक से लेफ़्ट साइड पे जो रूम मौजूद है मेरी एकदम से उस रूम के अंदर नज़र पड़ी। मैंने देखा कि मेरी कज़न जो कि मुझसे 2 या 3 साल बड़ी है वो शीशे के सामने खड़ी हुई है और मुसलसल अपने बालों में कंघी कर रही है। अब जब मैंने अपनी कज़न को वहाँ पे खड़े हुए देखा तो मैंने एकदम से उसको आवाज़ दी और उसको कहा कि चलो मेरे साथ नीचे चलो, सारे के सारे लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अजीब और हैरानी वाली बात ये थी कि मेरी उस कज़न ने मेरी इस बात का न कोई जवाब दिया बल्कि मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। मुझे उसकी ये जो बात थी बड़ी बुरी लगी और मैंने सोचा कि पता नहीं किन हवाओं में या किन ख्यालात में। खैर मैंने उसको भी नज़रअंदाज किया और मैं सीधी नीचे की तरफ बढ़ती चली गई। अब जैसे ही मैं स्टेयर्स से उतरी तो स्टेयर्स से उतरते ही जब मैंने सामने की तरफ यानी जहाँ पे गेट मौजूद था उस तरफ नज़र डाली तो मैंने देखा कि मेरी वही कज़न जो अभी 10, 15, 20 सेकंड पहले ऊपर मौजूद थी और अपने बाल बना रही थी वो मुझसे पहले ही गेट के बाहर खड़ी हुई है और वो मुझे देख के एकदम से बोल रही है कि तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी, कहाँ रह गई थी ऊपर। अब जैसे ही मैंने अपनी कज़न को यहाँ पे देखा तो कुछ देर के लिए तो मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो कज़न ऊपर कमरे में मौजूद है वो मेरी असली कज़न है या फिर इस वक्त जो मुझसे बातें कर रही है ये मेरी असली कज़न है।